आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है, स्टूडेंट वी विल डिस्कस ऑन इट टुडे, राइट। We will discuss actually what is Archimedes principle and what kind of application is there in the Archimedes principle. So first of all we will start to know about this Archimedes principle, right. We are going to discuss over there what is Archimedes principle, and later on we will come to the applications of that kind of principle, what has been given by the Archimedes, right. So let's move ahead and see what is Archimedes principle, right. आइए देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, लेकिन उसके पहले कुछ छोटी छोटी बातें भी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। वी विल सी द some things which are very close to the Archimedes principle, right. So first of all हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बात करने के पहले हम लोग बात करेंगे कि डेंसिटी क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद डेंसिटी, राइट। ओके, so put this point in your notes. What is density, right? Density is important part of here, right? क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में डेंसिटी का एक बड़ा रोल है। So we are going to discuss over there what is density, right? So लिखेंगे now density is defined as mass per unit volume, per unit volume, mass per unit volume. Student, one thing we need to discuss over there to get the practical knowledge of density, right. If something, कोई भी चीज अगर हम लेते हैं, मान लीजिए बेटा कोई मैंने लिक्विड ले लिया, कोई पानी ले लिया, अगर पानी में गाढ़ापन ज्यादा है, कोई चीज मिलाने से वो गाढ़ा हो जाता है, मतलब क्या, पानी की डेंसिटी बढ़ गई है। अगर पतला है मतलब क्या कि पानी की डेंसिटी कम हो गई है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ज्यादा इंजेक्ट करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल का इंजेक्ट कम करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा, राइट। क्लियर हो रही है बात। अगर किसी ने कहा कि पानी और चाय में किसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो निश्चित रूप से चाय की जो डेंसिटी है, टी की डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें कोई चीज मिलाया गया है। क्लियर हो रही है बात, क्या बात क्लियर हो रही है। हाँ, तो याद रखिएगा जो गाढ़ा होगा, जो भी चीजें गाढ़ी होंगी उनकी डेंसिटी ज्यादा है, और जो हल्की चीजें होंगी उनकी डेंसिटी कम होती है, राइट। So density is defined as mass per unit volume, right, mass per unit। हाँ बेटा, नहीं इम्प्योर, हाँ तो डेंसिटी बढ़ाने के लिए हम इम्प्योरिटी ही तो मिलाते हैं। किसी भी चीज की डेंसिटी बढ़ानी है तो कोई चीज मिला दीजिए, गाढ़ा हो जाएगा, तो डेंसिटी बढ़ गई। मिला क्या रहे हैं हम, पार्टिकल्स ही तो मिला रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी सिस्टम में इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, मान लो यहां पे मैंने पेट्रोल कहा, पेट्रोल के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, और मोबिल आपने सुना है, मोबिल ऑयल जिसे कहते हैं बेटा, जो गाड़ियों में पड़ता है, मोबिल ना। अब अगर दोनों में डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो पेट्रोल हल्का होता है तो डेंसिटी कम है, मोबिल ऑयल थोड़ा मोटा होता है, छूने पे आप देख सकते हैं, तो मोबिल ऑयल की जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट वो ज्यादा है। क्लियर हो रही है बात। चलो, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब D इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा मास अपॉन V। डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D स्मॉल d से लिखते हैं कई बार इसको, तो ये फॉर्मूला नोट करिए स्टूडेंट, डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं इस क्वेश्चन पर, इस फॉर्मूले पर। So density is defined as mass per unit volume. It means that what D is equal to m by V, where mass m is equal to mass and V is equal to volume of substance. ओके, बात क्लियर हो रही बेटा। तो डेंसिटी को सबसे पहले we need to get over there the density, right। तो वॉल्यूम को ऐसे डिफाइन करेंगे D is equal to m by V,
जहां पे m मास और v क्या है बेटा, वॉल्यूम है। ओके इसका सीजीएस यूनिट अगर देखेंगे, सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो मास का तो ग्राम हो जाएगा, पर वॉल्यूम को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सेंटीमीटर को ऊपर अगर ले जाएंगे तो कई कई जगह ऐसे भी लिखा है ग्राम सेंटीमीटर, और ये नीचे था ऊपर जाएगा पावर माइनस हो जाएगी, ऐसे भी लिखा गया है। दोनों सही है, वट एवर यू वॉन्ट जस्ट राइट डाउन इन नोट, both are correct, whatever you want to note it, just get it. बात क्लियर हो रही है? ये तो हो गया डेंसिटी, ये बात हो गई डेंसिटी की। अगली जो हेडिंग हम करने जा रहे हैं बेटा, द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ दिस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक पहुंचने के पहले कुछ चीजों को जान लेना जरूरी है, which is integral part of Archimedes principle as well, right? So we have known what is density, and we had also getting over there what is the unit of density, right? Now we are going to discuss over there the second point of this chapter is relative density. Relative density, which is very close to the Archimedes principle, right? So we need to go there, relative density. Relative, it means that comparison. Relative means what? Comparison. Where we are talking about relative, it means that we are going to compare the density of something, right? So, relative density we are going to discuss over there. What is the relative density? So, we are going to discuss लिखेंगे I have already discussed over the relative density. Okay, no way, again we are going to, right? Again we are going to discuss over here. So write down relative density. Relative density is defined as, relative density is defined as the ratio of density of substance to the density of water, to the density of water at 4 degrees Celsius, at 4 degrees Celsius, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम रेशियो निकालेंगे, डेंसिटी क्या है सब्सटेंस का और डेंसिटी क्या है वाटर का, दोनों का जो रिलेशन होगा, दैट वन इज रिलेटिव डेंसिटी। स्टूडेंट, important, very important student, this is very important for exam point of view. Note it down, it could be asked what is relative density, so you need to go through the definitions whatever is here, and we can, okay, so थोड़ा सा चीजें और आगे लिखने वाले हैं हम, नहीं मैं ऊपर लिख रहा हूं, relative density, okay,
क्या बेटा? रिलेटिव डेंसिटी यूज नहीं होती बेटा, एक्चुअली हम किसी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी का यूज कहीं नहीं होता। एक्चुअली हम ये देखते हैं कि किसी अलग सब्सटेंस का वाटर के कंपैरिजन में डेंसिटी कम है या ज्यादा है, वाटर की तुलना में किसी अलग सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी क्या है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एनी अदर सब्सटेंस इन कंपैरिजन टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वाटर की डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है, तो याद रखिएगा वाटर डेंसिटी हैज गेन मोर एट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दैट वन एट द 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर देयर व्हाट वी हैव डन, वी एक्चुअली said about this, right, about the definition. So relative density is equal to density of substance, इसको ऐसे ds लिख दीजिए, density of substance upon density of water, डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब dW लिख दीजिए एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये इंपॉर्टेंट है। दैट वन इज रिलेटिव डेंसिटी, यू कुड जस्ट क्लोज इट इन द बॉक्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज ऑल्सो, so it might be asked in examinations, so very important part of your syllabus, your chapter। थोड़ा सा और इसको अगर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखें, बेटा वाटर का, हाँ वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि क्या होता है जब हम किसी भी, जब वाटर को क्या करते हैं, जब हम ठंडा करना शुरू करते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा ठंडा करना शुरू करते हैं तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के अंदर के जो पार्टिकल हैं वो टाइटली फ्रीज होते हैं। 4 डिग्री से अगर आप 3 डिग्री सेल्सियस पर आएंगे, 2 डिग्री सेल्सियस पर आएंगे, 1 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर तो कम होता जाता है लेकिन डेंसिटी कम नहीं होती है, राइट। डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में यहां कम होती है। याद रखिएगा ये नेचुरल फिनोमिना है वाटर का, ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा गया है। क्लियर हो रही है बात? इसके पीछे का नेचुरल काज है बेटा। अगर मैं तुमसे कह दूं कि बताओ भाई व्यक्ति सांस क्यों लेता है, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई है बिना सांस के हम जिंदा नहीं रह सकते, तो वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा इसलिए है क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा है। क्लियर हो रही है बात? उसके पीछे कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं है, एनवायरमेंट ने डिजाइन किया इस तरीके से, राइट। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा ds अपॉन dw। तो स्टूडेंट